एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हिटमैन दिखाया जाता है जिसका नाम साकामोटो था और साकामोटो एक गैंग के लिए लोगों को मारा करता था। साकामोटो के सामने काफी सारे लोग आ जाते हैं लेकिन उसे उन्हें मारने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वो एक एक कर उन सभी को खत्म कर देता है और हम लोगों को बताया जाता है कि साकामोटो एक लेजेंडरी हिटमैन था और काफी सारे गुंडे तो उसका नाम सुनने के साथ ही कांपने लगते थे। साथ ही हर हिटमैन भी उसी की तरह बनना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसके चलते वो अपना हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और फिर साकामोटो ने उस लड़की से शादी कर ली जिसके बाद उन्हें एक बेटी भी पैदा हुई। लेकिन अब साकामोटो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। साथ ही वो अपनी एक छोटी सी दुकान के अंदर काम किया करता है और एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आ जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि साकामोटो एक बच्चे से बात कर रहा था और वो बच्चा साकामोटो को अपनी तीरंदाजी दिखा रहा था। लेकिन उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल नीचे गिर जाती है जिस वजह से एक आदमी की पैंट गंदी हो चुकी थी और अपनी गंदी पैंट दिखने के साथ ही उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो आदमी अब उस बच्चे को एक जोर का मुक्का मारने वाला था। लेकिन तभी साकामोटो वहाँ पर आने के साथ ही उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी एक पेंसिल को उसके आर पार कर देता है। साकामोटो तो पूरी तरह से जॉन विक की तरह निकला। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि साकामोटो ने उसे मारा नहीं था बल्कि साकामोटो तो उसे मारने के बारे में सोच रहा था और हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी साकामोटो की दुकान से बाहर चला जाता है। साथ ही ये चीज उस लड़के ने भी देख ली थी जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए आया था और इसे मालूम था कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने के बारे में सोच रहा था। इस लड़के का नाम शिन है और इसके पास एक गजब की पावर है और वो ये कि शिन लोगों का दिमाग पढ़ पाता है। साकामोटो अब शिन को एक थप्पड़ मारने के बारे में सोचने लगता है और ये बात साकामोटो के दिमाग में पड़ने के साथ ही शिन काफी ज्यादा घबराने लगता है। शिन अब साकामोटो से कहने लगता है कि आप मुझे याद कीजिए, मैं शिन हूँ, मैं आपके अंडर में काम किया करता था। जिसके चलते अब ये दोनों ही दुकान के बाहर आकर बात करने लगते हैं। शेन अब साकामोटो से कहने लगता है कि क्या आप सचमुच में इस दुकान पर काम किया करते हैं और शेन साकामोटो से कहने लगता है कि आपको फिर से एक हिटमैन बन जाना चाहिए। लेकिन साकामोटो उससे कहने लगता है कि वो दिन अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन शेन उससे कहने लगता है कि आप एक लेजेंडरी गैंगस्टर हुआ करते थे और यहाँ तक कि काफी सारे गैंगस्टर्स भी आपसे डरा करते थे, आखिर आप ये काम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन साकामोटो उसकी बात को इग्नोर करने के साथ ही अपने कप नूडल्स खाने लगता है। शेन साकामोटो से कहने लगता है कि अब आप काफी ज्यादा मोटे भी हो चुके हैं और इतना कहने के साथ ही शेन अपनी सिगरेट जलाने लगता है। लेकिन साकामोटो काफी ज्यादा रफ्तार के साथ उसकी सिगरेट को तोड़ देता है जिसके चलते वो उसे नो स्मोकिंग का साइन दिखाने लगता है और शेन साकामोटो की स्पीड देखने के साथ ही सोचने लगता है कि आज भी काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर वो चाहे तो वो किसी को भी मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का एक सामान लेकर आया था। साथ ही उसे साकामोटो की जरा सी मदद भी चाहिए थी और शेन को लगने लगता है कि ये जरूर हिटमैन वाला काम करने जा रहा है। लेकिन उस डिलीवरी वाले को तो अपना पेड़ काटने के लिए साकामोटो की मदद चाहिए थी और कुछ देर तक वहाँ पर रहने के साथ ही शेन को मालूम चलता है कि साकामोटो काफी सारे लोगों की मदद किया करता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग साकामोटो को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। साकामोटो को ये आम जिंदगी जीते देख शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही वो साकामोटो से ये भी कहने लगता है कि मेरे मन में आपके लिए इज्जत कम हो चुकी है और इतना कहने के साथ ही शिन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर शिन सोचने लगता है कि उसने करीब 5 साल बाद साकामोटो को फिर से देखा है। लेकिन इतने सालों बाद भी साकामोटो काफी ज्यादा तेज है और उनका वेट बढ़ जाने के बाद भी उनकी ताकत खत्म नहीं हुई। शिन सोचने लगता है कि काश मैं इनके साथ फिर से काम कर पाता। लेकिन तभी शिन को अपने बॉस का कॉल आ जाता है और शिन का बॉस पूछने लगता है कि क्या फिर से साकामोटो काम पे आने के लिए तैयार है और शिन कहने लगता है नहीं और उसका बॉस शिन से कहने लगता है कि तो फिर उसका सफाया कर दो, अगर कोई भी हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं और यही गैंगस्टर की दुनिया का नियम है और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भेज देता हूँ। और हमें मालूम चलता है कि शिन को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन क्योंकि वो उसका काफी ज्यादा बड़ा फैन है तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अब कुछ देर तक शिन सोचने लगता है और शिन समझ जाता है कि अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और साकामोटो को मार देगा और ऐसा नहीं हो, इसीलिए शिन को ही उसे मारना होगा। जिसके चलते वो फैसला कर लेता है कि वही साकामोटो को मारेगा। और अगले दिन शिन फिर से साकामोटो की दुकान पर जाता है और साकामोटो की वाइफ उससे पूछने लगती कि तुम तो कल भी आए थे, लेकिन शिन उसका कोई जवाब ही नहीं देता और शिन अपनी गन के अंदर साइलेंसर लगाने के साथ ही स्टोर के अंदर जाने लगता है। शिन बताने लगता है कि वो इस टाउन को छोड़कर जाने वाला है और इसीलिए वो साकामोटो को गुड बाय कहने आया है। लेकिन तभी शिन अपनी बंदूक को निकालने के साथ ही साकामोटो की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन साकामोटो अपनी चबाती हुई कैंडी को थूक देता है जो कि गोली से टकराने के साथ ही उसकी दिशा बदल देती है। इसके बाद साकामोटो शिन की तरफ एक आइसक्रीम दे मारता है और अब साकामोटो शिन के सामने से गायब हो चुका था। साथ ही शिन उसका दिमाग भी रीड नहीं कर पा रहा था और अचानक से साकामोटो शिन के पीछे आ जाता है और उसे एक जोर की लात मारता है जिस वजह से शिन अब काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बेहोश होने से पहले शिन सोचने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या सोच कर आया था
और होश आने पर शेन अपने आप को साकामोटो के घर में पाता है, जो कि उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर था। और अब साकामोटो शेन को भी डिनर के लिए इनवाइट कर देता है और शेन को समझ नहीं आता कि आखिर साकामोटो ने उसे खाने के लिए इनवाइट क्यों किया। शेन सोचने लगता है कि कहीं इस खाने के अंदर जहर तो नहीं, लेकिन जहर का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता और खाना खाने के साथ ही शेन को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसने काफी लंबे समय से घर का बना हुआ खाना नहीं खाया था। साथ ही साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था और शेन अब समझ जाता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए साकामोटो ने उस काम को छोड़ा था। और फिर शेन अपने घर जाने लगता है और शेन जाने से पहले साकामोटो से खाने के लिए शुक्रिया कहता है और साकामोटो इशारा करते हुए उसे एक बोर्ड दिखाने लगता है और बोर्ड पर लिखा होता कि दोबारा फिर आना, जिसके चलते शेन अब अपने बॉस के पास चला जाता है और शेन का बॉस उसे काफी ज्यादा डांट लगाने लगता है क्योंकि वो साकामोटो को नहीं मार पाया था। और शेन अपने बॉस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो साकामोटो को नहीं मारे, क्योंकि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश है। लेकिन इस बात पर शेन का बॉस और बाकी के लोग उस पर हंसने लगते हैं। शेन का बॉस कहने लगता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया के रूल्स तोड़े हैं और इसीलिए साकामोटो का मरना जरूरी है। लेकिन अब शेन कहने लगता है कि साकामोटो की जगह मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उन लोगों को हाथ भी मत लगाना। लेकिन तभी उसका बॉस कहने लगता है कि ठीक है, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन मन में शेन का बॉस सोचने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और शेन भी अपने बॉस के मन की बात सुन लेता है, जिसके चलते शेन अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिसके चलते अब इन सभी लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और साकामोटो भी अपनी दुकान में बैठकर ये सभी चीज सुन रहा था और एक बटन दबाने के साथ ही वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर साकामोटो ने काफी सारी गन्स रखी हुई थी और साकामोटो सिर्फ एक टेजर गन को उठाने के साथ ही वहाँ से निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ शेन को छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी, क्योंकि वो बाकी के लोगों का दिमाग पढ़ पा रहा था और एक आदमी उसके ऊपर रॉकेट ही छोड़ देता है, लेकिन फिर भी शेन उससे बच जाता है। तभी बॉस कहने लगता है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा और इसीलिए हमें उसे दूर से ही मारना होगा। साथ ही अब शेन की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और वो लोग उसे घेर लेते हैं। वो लोग अब शेन को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है। साकामोटो उन पर टेजर से वार करने के साथ ही उन्हें बेहोश कर देता है और साकामोटो को देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन अब साकामोटो चॉपस्टिक्स की मदद से ही उन सभी लोगों को मारने लगता है। साथ ही वो उन चॉपस्टिक्स की मदद से उन गोलियों को भी पकड़ लेता है और मोटा हो जाने के बावजूद भी उसके शरीर में काफी ज्यादा ताकत थी, जिसके चलते अब साकामोटो उन सभी लोगों की बंदूकों को काट देता है और फाइनली वो उस गैंग के बॉस को ही खत्म कर देता है। और अपने सामने ये सब कुछ होते देख शेन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो समझ जाता है कि क्यों इसे लेजेंडरी हिटमैन कहा जाता था। शेन साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरी लोकेशन का पता कैसे लगा, और साकामोटो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी गन के अंदर एक ट्रैकर फिट कर दिया था, जिसके चलते शेन कहने लगते हैं कि अपने वादे के हिसाब से वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन साकामोटो शेन को अपनी दुकान की यूनिफॉर्म दे देता है और साकामोटो शेन से कहने लगता है कि उसे 1 घंटे के 400 येन मिलेंगे, साथ ही ओवर टाइम के अलग से। और शेन भी साकामोटो को ये ऑफर मान लेता है और अगले दिन से शेन भी साकामोटो की दुकान में ही काम करने लगता है। और शेन देखता है कि साकामोटो रामेन के सभी कप्स खत्म कर रहा था और अपने दिमाग को रीड करने की पावर से शेन सभी लोगों की मदद भी कर पा रहा था। साथ ही साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी शेन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वही लड़का शेन को अपने साथ बाहर चलने को कहने लगता है। लेकिन शेन उसे कहने लगता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। साथ ही शेन ये भी सोचने लगता है कि ये काम पहले काम से काफी ज्यादा बेहतर है। और तभी वो लड़का शेन से पूछने लगता है कि आखिर पहले आप क्या काम किया करते थे, और साकामोटो मन में कहने लगता है कि अगर उसे बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और शेन उस लड़के को बताने लगता है कि पहले वो सफाई का काम किया करता था। तो ऐसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।